लीजिए दोस्तों, बीजेपी नेता का डबल वोट, अब भी ज्ञानेश चुप, राहुल टीम फायर, कांग्रेस आपने चुनाव आयोग की खटिया खड़ी कर दी। खबर क्या आपको बता रहे हैं, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, जब लोकतंत्र का विश्वास जनता कर ले कि एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि असलियत भी है, तभी यह व्यवस्था काम करती है। लेकिन जब वही सिद्धांत उल्टा नजर आए तो वह व्यवस्था खुद पर सवाल खड़े करती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है। राकेश सिन्हा, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और राजनीतिक सरनी में विचारक की छवि भी रखते हैं, उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने इस साल फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डाला, फिर नवंबर 2025 में यानी बीते कल बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण अपने मताधिकार का वहां भी प्रयोग कर लिया है। उनकी दो सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रही है। पहली पोस्ट में दिल्ली में मतदान के बाद वो तस्वीर शेयर करते नजर आए हैं और वहीं दूसरी तरफ दूसरी पोस्ट में बिहार में वोटिंग के बाद उन्होंने तस्वीर साझा की कि लो भाई, लोकतंत्र का काम हमने कर दिया, मत का अपने प्रयोग कर लिया, दूसरों को मोटिवेशन दे दिया, संदेश दे दिया। लेकिन यही करना उनके लिए फंसने जैसा हो गया, लोकतंत्र पर सवाल पूछने जैसा हो गया। ज्ञानेश कुमार की छवि, ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता पर सवाल करने जैसा हो गया, एसआईआर की हकीकत जैसा हो गया। विपक्ष ने आड़े हाथों लिया कि साहब, 2 राज्यों में वोट, आप दिल्ली में भी आपने वोट दे दिया और अब बिहार भी चल दिए वोट देने, कैसे संभव है? दोस्तों, आप खुद बताइए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या ऐसा ही है कि जिस राज्य में चुनाव हो रहा है वहां का जाके वोटर बन जाता है? ऐसा है क्या कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, चलो वहां चलते हैं, बीजेपी, कुछ चीजें सामने आ जाती हैं, अगर वो दिखाई नहीं दे, इतनी गहनता से वो नजर ही ना पड़े तो क्या कहिएगा आप? अंधेर नगरी चौपट राजा, दिल्ली चुनाव, वहां भी चलो, ये हो रहा होगा नहीं, हुआ होगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं बल्कि एक संगठित योजना है जिसमें भाजपा और उनके कार्यकर्ता जो कि वोट चोरी के माध्यम से लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने लिखा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद राकेश सिन्हा। पिक्चर 1, राकेश सिन्हा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट किया। पिक्चर 2, राकेश सिन्हा ने आज बिहार विधानसभा चुनाव में वोट किया। माननीय चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार जी, एक व्यक्ति 2 जगह मतदान कैसे कर सकता है? आप लोग क्या सो रहे हैं? आप नेता सौरभ भारद्वाज ने तो यहां तक कह दिया कि पहले दिल्ली में वोट, अब बिहार में, ये खुली चोरी है। सौरभ भारद्वाज ने भी ट्वीट किया, लिखा, एपिसोड 3, वोट चोरी 3। भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद और सबको संस्कार दिखाने वाली आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने वोट डाला, आज बिहार चुनाव में वोट डाला। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पढ़ाते हैं, ये बिहार का पता चाहकर भी नहीं दे सकते हैं। आपको लगता है कि भाजपा सरकार के चोरी पकड़ लेंगे तो सुधर जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये खुल्ला चोरी करेंगे। आज भी AQI मॉनिटरिंग स्टेशन पर फर्जीवाड़ा जारी है, वो ट्रक टैंकर घूमे जा रहे हैं कि बोर्ड मेंटेन रहे। उधर दोस्तों, कांग्रेस सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल पूछा, खटिया खड़ी की चुनाव आयोग की। पूछा, बीजेपी नेता राकेश सिन्हा फरवरी 25 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट दिया, नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव में वो वोट डाल रहे हैं, ये कौन सी योजना के तहत हो रहा है? सुप्रिया कहती है, ये कौन सी योजना के तहत हो रहा भाई? इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को तो इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि जो उनका काम है वो नेता विपक्ष राहुल गांधी को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो सब तो बेचारे चरण वंदन में मशगूल हैं। वोटर लिस्ट में इतनी धांधली देखने के बाद भी वो सब के सब जुटे हुए हैं राहुल गांधी को गलत ठहराने में। अरे, वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल्स की फोटो का इस्तेमाल हो रहा है, फर्जी पतों का इस्तेमाल हो रहा है, मुख्य चुनाव आयोग लगातार सपाट झूठ बोल रहे हैं और आपको राहुल गांधी को गलत ठहराना है। खैर, उसके बाद अगर आप लोगों को दलाल बोल दीजिए तो आपको बुरा लग जाता है। सुप्रिया ने तो यहां तक कह दिया, डिमोलिशर्स ऑफ डेमोक्रेसी, नाम लिखते हुए ज्ञानेश गुप्ता, SS सिंधु, विवेक जोशी। उधर राकेश सिन्हा ने आरोप को खारिज किया। उनका कहना है कि उनका नाम पहले दिल्ली
कि मतदाता सूची में था, लेकिन फिर उनकी सक्रिय राजनीतिक भागीदारी के कारण उन्होंने अपने वोट का पंजीकरण बिहार के अपने गिरी गांव मनसेरपुर ज़िले बेगूसराय में करा लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कानून के मुताबिक दिल्ली से नाम हटवाया, बिहार में नाम दर्ज करवाया, इसलिए कोई कानून उल्लंघन नहीं हुआ है। एक कहावत है, सूप तो सूप छलने भी बोले। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उन दोनों के द्वारा मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि मेरा नाम दिल्ली और बिहार दोनों की मतदाता सूचियों में है। यह आरोप निराधार है, गलत है, बेबुनियाद है। मेरा नाम दिल्ली की मतदाता सूची में था, जिसे मैंने संवैधानिक नियमों के अनुकूल कटाकर बिहार की मतदाता सूची में करा लिया। मैं निश्चित रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ, लेकिन मेरा पुश्तैनी घर बिहार के बेगूसराय जिले के मनसेरपुर में है। वहाँ मेरे परिवार के लोग रहते हैं। मेरा स्थायी पता है। संसद में भी मैंने अपना स्थायी पता मनसेरपुर बेगूसराय बिहार ही दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बिना तथ्यों को जांचे परखे बेबुनियाद आरोप लगा रही है, जिसके लिए उन पर मानहानि का मुकदमा किया जा सकता है। कानून के तहत प्रतिनिधित्व का लोकतंत्र अधिनियम 1951 की धारा 19 भी कहती है कि मतदाता पंजीकरण उस स्थान पर होगा जहां व्यक्ति वास्तव में रहता है या वहां काम करता है। तो साहब तो प्रोफेसर है, दिल्ली रहना होता है, या ऐसा संभव है कि जिस प्रदेश में चुनाव है वहाँ के वोटर बन जाओ? और न जाने ऐसे कितने भारतीय जनता पार्टी के छोटे मोटे बड़े सब शामिल हैं, ऐसा है क्या? और शायद इसी को राहुल बार बार उजागर कर रहे हैं। इधर अगर किसी व्यक्ति ने 2 राज्य में मतदान किया तो ये दोगुना मताधिकार के अंतर्गत आ सकता है, जो कि गंभीर रूप से लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है, खिलाफ है। सवाल उठता है कि अगर वास्तव में दिल्ली से नाम हट गया था, तब भी यह सवाल खड़ा होता है कि कहां और कैसे, समय सीमा ये कहां हुआ, कब हुआ? और अगर दिल्ली में वोट किया गया था और बाद में नाम हटाया गया, तो यह बदलाव कब और किस प्रक्रिया के माध्यम से हुआ? अगर नाम हट गया था तो बिहार में किस तरह वापस पंजीकरण हुआ? क्या वहां की प्रतिबंधित प्रक्रिया SIR ने यह सुनिश्चित किया था कि कोई मल्टी स्टेट वोटिंग करे? ऐसा मुमकिन है? सोच के देखिए, समझ के देखिए। सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसा उदाहरण सामने आया तो कितने और ऐसे नाम बाकी हो सकते हैं? कोई वही बात है, तस्वीर डाली आपने, चर्चित चेहरा था, आप तो दिख गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि छिप गए होंगे, पता ही नहीं। और न जाने जिस राज्य में हो ये लोकतंत्र का पर्व, वहाँ जाके वहाँ के हो जाए सब तो आपका है, ऐसा मुमकिन है क्या? क्या सिर्फ अपवाद है या एक पैटर्न बन गया है? इस तरह के मामलों में जनता का विश्वास डगमगा सकता है। अगर वोट प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं लगी, लोकतंत्र की जड़ें कमज़ोर पड़ सकती हैं और उस संस्था पर भरोसा खत्म हो सकता है जिसे लोग अपनी आवाज़ के माध्यम से संचालित करते हैं, जो अपने आप को निष्पक्ष कहता है, आज़ादी के साथ अपना काम करता है, विपक्ष और पक्ष दोनों उसके लिए बराबर होता है। अगर आप देखिए तो सुनने में तो शायद अच्छा लग सकता है, प्रैक्टिकली नहीं है। अगर कोई भी इंसान 2-2 राज्यों में अगर वोट कर जाए, ये वोट का मूल्य गिर जाता है और बहस समाप्त हो जाती है कि हमारे मत का क्या ही मतलब है। दोस्तों, इस विवाद ने एक तरह से निश्चित निष्कर्ष अभी नहीं दिया है, अभी नहीं निकल पाया है। जवाबों की भी प्रतीक्षा है, इंतज़ार है, लेकिन सवाल उठ खड़े हो चुके हैं। कितने सत्य प्रक्रिया बची है, कितना भरपूर नियम पालन हुआ है और हम आम मतदाता कितने सुरक्षित हैं? आप क्या समझते हैं? आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, बताइए, आज़ादी से बोलिए ताकि आपकी पहचान हो संवैधानिक दायरे में। शुक्रिया आपका।